हाफ ईयरली नहीं हो गया जैसे मानो हवा हो गया हो। मैक्सिमम बच्चों को टेंशन है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। आज टेंशन दूर करूंगा। क्वेश्चन कौन से करने हैं? 20 लोगों ने 20 तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन तुम्हारे काम कौन से क्वेश्चन आएंगे? और इतना कम टाइम है, उसमें फॉर्मूलाज कैसे याद करें? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सचिन और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले पिछले 8 सालों से 9वीं 10वीं के बहुत सारे बच्चों को ये बता चुका हूं कैसे हाफ ईयरली में या कैसे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना होता है, 95 से भी ज्यादा मार्क्स लेकर के आने होते हैं, कैसे 100 में से 100 लाने होते हैं। मेरे को बहुत अच्छे से पता है और वही सारी की सारी बातें मैं बता चुका हूं और कई बच्चे लेकर के भी आए हैं। अब बारी आप लोगों की है। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि पढ़ना कैसा है, उससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है पेपर कैसा आएगा। पेपर वैसा ही आएगा जैसे तू तैयारी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन मतलब कैसा आएगा, क्योंकि इस पेपर से कोई भी तेरे ऊपर आकर के ये ठप्पा नहीं लगा देगा कि तू टॉपर बन सकता है या नहीं बन सकता। सबसे जरूरी चीज तो ये माननी है, इस पेपर से कोई भी तुझे डिफाइन नहीं कर पाएगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे लाल। सबसे पहले ये समझना होगा कि पेपर कैसा भी आएगा मैं करके आऊंगा और अपने हिसाब से करके आऊंगा। मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि तुझे डर है कि सिलेबस पूरा नहीं हो रखा, तो जैसे लेट सपोज तेरे 8 चैप्टर आ रहे हैं, तुझे 5 चैप्टर कंप्लीट कर रखे होंगे, या चल मैं मान लेता हूँ तुझे 4 ही चैप्टर कंप्लीट है, बट तू इन 4 को ऐसे कर ले भाई, ऐसा कर ले कि अगर इन 4 से क्वेश्चन आ गया तो तू करके आएगा। ये प्रॉमिस कर अपने भाई से कि तू करके आएगा। और अगर तू ये कर पाया तो फिर तू ही आने वाले बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बनेगा, क्योंकि तू डिटरमाइंड है जितना तूने कर रखा है उसके साथ। तो सबसे पहले तो हमें पूरे सिलेबस के ऊपर नहीं जाना है, जितना कर रखा है उसे अच्छे से करना है, ठीक है। कम मार्क्स आए तो क्या हो गया, मैंने बोला ना, कोई तेरे ऊपर ठप्पा नहीं लगाएगा। इसके मार्क्स इंटरनल में नहीं लगेंगे, इसके मार्क्स बोर्ड में नहीं जाएंगे, तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है मैथ्स में, खासकर कि फॉर्मूले याद होते हैं बट अप्लाई कैसे करते हैं ये नहीं पता। तो इसके लिए मैं एक सरप्राइज लेकर के आने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना पड़ेगा उसके लिए। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर। सिर्फ 3 पॉइंट्स बताऊंगा, 3 स्टेप के अंदर कैसे आप टॉपर बन सकते हो, कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, कैसे जितना सिलेबस कर रखा उसमें पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। सबसे पहला स्टेप है एनसीईआरटी। क्या आपको पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी करनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली में, पेरियोडिक में बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, लेकिन अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मत जाना, रुक जा मेरे भाई, रुक जा, थोड़ी देर थम जा, डट ले, ठीक है। तो सबसे पहले पूरी एनसीईआरटी नहीं करेंगे अपन लोग करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद दूसरा स्टेप है, आप लोगों के पास सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखने बैठोगे और कॉन्सेप्ट लिखने बैठोगे। चाटा मारूंगा, इतना टाइम नहीं है अब तुम्हारे पास कि तुम ये सब लिखने बैठो। तो मैं तुम लोगों को दूंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूलाज। उन फॉर्मूलाज को, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। मैंने उसी शीट में, जो ये मैं शीट दूंगा ना, उसी शीट में कुछ कुछ क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। तो तसल्ली से बैठ करके ऐसे फोन में चला देना या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और देख लेना, अरे है ये कॉन्सेप्ट हैं, ये आ सकते हैं। बस सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं उसमें, जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। फिर इसके बाद बताना चाहता हूं, तीसरा और सबसे फाइनल स्टेप है, एक सैंपल पेपर बनाया है। और ये सैंपल पेपर मैंने पीवाईक्यू पे बनाया है, क्योंकि पीवाईक्यू आप लोगों को आपके जो हाफ ईयरली में जो सिलेबस आ रहा है ना, उसके बिहाफ पर कोई पेपर बना के नहीं देगा। बट मैंने 2 दिन पूरे 5 साल के जितने भी पेपर से उनसे क्वेश्चंस निकाले हैं और इसका एक सैंपल पेपर बनाया है तगड़ा वाला। तो फिर आप लोगों को अगर ये सैंपल पेपर चाहिए तो आप लोग अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, मैंने तीनों के ही लिंक वहां पर लगा करके दे दिए हैं। अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को साइंस के लिए बताने वाला हूं, और अगर आप लोगों को किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब मैं तुम लोगों के साथ हूं और बोर्ड एग्जाम तक तुम लोगों को टॉप करवा के ही छोड़ने वाला हूं। तो लव यू ऑल बच्चों, टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा बड़ा भाई है। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में। लव यू ऑल।